हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपको पता है आज मैं ना मार्केट गई थी और मार्केट में से मैंने अच्छे से मटन खा लाया है। और मुझे मटन खाने का ना बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने ये मटन लेकर आई थी। और इसे मटन लेकर मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने मटन को कुकर में डाल दिया था। तो मटन को अच्छे से वॉश करके कुकर में डालकर मैंने उसमें अनियन छोटे छोटे बारीक से अनियन कट करके डाले थे। और फिर टमाटर अच्छे से मैंने कट कर दिया था, और धनिया अपना फेवरेट वो भी मैंने अच्छे से कट करके इसमें डाल दिया था। और धीरे धीरे से मैं अपना डाल रही थी, क्योंकि मुझे मेरे दादी को भी ना मटन सूप देना था। इसलिए मैंने फटाफट करके वॉश करके सब ये मेन इंग्रेडिएंट्स डाल दिया। और उसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली थी, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी। और मुझे ऐसा लग रहा और थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने फिर से थोड़ा सा डाल दिया। और फिर अच्छे से 1 ग्लास पानी, हाफ ग्लास पानी लेकर उसमें डाल दिया। अभी हाफ ग्लास क्यों ले लिया गाइस, क्योंकि कैसे है मटन ऑटोमेटिक उसका पानी तो छूटता ही है, तो इसलिए मैंने हाफ ग्लास पानी लेकर डाल दिया। और अब अच्छे से चढ़ा दिया, उसे कुकर को बंद कर चढ़ा दिया। फिर रुक गई मैं 2 सीटियों के लिए, अच्छे से चढ़ा दिया। और फिर 2 सीटी तक मैं रुक गई। और उसी तरह मेरी दादी उधर बैठकर जो करडे की जो भाजी हम बोलते हैं उसको, वो काटने लगी थी। धीरे धीरे से मेरी दादी काट रही थी, और मैं सोच रही थी अभी कौन कौन सा मसाला डालूँ उसमें। और उतने में मैंने उसे चाकू से ले लिया और मैं खुद काटने लगी, तो जो स्पीड है वो फटाफट से हो जाएगी। और ये मैंने काट लिया था, ये मैं पूरी सब्ज़ी जो थी ना वो मैंने सब कुछ काटी। और अभी अच्छे से वॉश करनी है, वॉश कर दिया। और मैं बिना वॉश किए मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती गाइस, बिना वॉश किए तो कुछ भी नहीं। वॉश करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं जो हमें बहुत हानिकारक है। उतने में भी मेरा मटन सूप जो था वो रेडी हो चुका था, आप देख सकते हो। मैंने कम पानी डाला था, इसलिए फिर वो मेरा अच्छे से गल कर वो मटन सूप रेडी था। एकदम गरम गरम से भाप जो आ रही थी जब मैं वो वीडियो ले रही थी, तो उसी कुकर को अच्छे से वॉश करके उसमें मैंने मेरा ये करडई की सब्ज़ी डाली थी, क्योंकि करडई की सब्ज़ी को बॉईल की ज़रूरत नहीं थी। तो करडई की सब्ज़ी और पानी डालकर मैंने उसे चढ़ा दिया। साइड की पैन में मैंने लिया एक पैन और उसमें डाला बेसन डाल के उसे अच्छे से स्टर किया। और उसे भूना मैंने, वो बेसन की जो अपना पीठ आता है ना बेसन का, तो उसको अच्छे से मैं स्टर कर रही थी। फिर क्योंकि ये सब्ज़ी में जाएगा, और ये तो मेन इंग्रेडिएंट है ना, जिससे हमारी जो रेसिपी है करडे की सब्ज़ी में मटन डालकर हम बना रहे हैं ना, तो ये तो मेन की इंग्रेडिएंट्स है। देखिए साइड में मैंने तड़का शुरू कर दिया, तेल डाला है, अनियन डाला है, और ये मैंने मिर्ची का ठेचा बनाया था। तो उसको वो मिर्ची का ठेचा मैंने कैसे बनाया, मिर्ची को लिया और लहसुन डाला उसमें, और कुछ जीरा डालकर मैंने अच्छे से भून लिया था। तो वो भूनने के बाद, और उसके बाद मैंने उसमें अपना मटन जो सूप था वो डाल दिया था। और कुछ हल्दी थोड़ी सी मेरी दादी बोल रही थी हल्दी डालो, इसलिए मैंने हल्दी डालकर उसे अच्छे से मैं भूनने लगी हूँ। और वो जो मिर्ची का जो तड़का मैंने लगाया था उसकी वजह से जो सूप बहुत अच्छे से मतलब एक अलग ही फ्लेवर और स्मेल आ रहा था। और फिर और मैंने पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि वो सब फ्लेवर्स मटन के साथ बॉईल होने चाहिए थे, इसलिए। साइड में मैंने वो जो भुना हुआ बेसन का जो मैंने पीट लिया था बेसन का, उसे मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से घोला है। अभी देखो जैसे जो लम्स होता है
पूरा लम्स फ्री में बना रही हूँ गाइस। तो चम्मच का वापरला राजू आहे अच्छे से मतलब पूरा लम्स फ्री। तो आता तो परत त्याच्यात नको टाकू हा, तो खरडा होईल आता। फ्राई करके ना थोड़ा सा दरदरा सा हो जाता है, तो अभी इसे मैं अच्छे से ले रही हूँ। और फिर इस साइड में ही मेरी जो कढ़ाई की सब्ज़ी जो थी उसको एक मतलब भाप देकर, कुकर की सीटी देकर मैंने वो मिक्स कर दिया था मटन के सूप और वो ग्रेवी जो मैंने बनाई थी उसके साथ। ऊपर से मैं डाल रही हूँ अपना बेसन का पेस्ट, और ये बेसन का पेस्ट डालने के बाद मैंने अच्छे से उसे स्टर कर दिया। और गाइस सिर्फ आप देखो, इतना वंडरफुल टेस्टी सब्ज़ी बन चुकी है।